बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मायावती ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया है। मायावती द्वारा विपक्ष की बैठक में बसपा को न बुलाने से नाराज थीं, तो द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी वर्ग से होने पर उनका समर्थन देंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां द्रौपदी मुर्मू जो कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, उनको अब मायावती ने भी सपोर्ट किया है। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि वो द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी वर्ग से होने से उनका समर्थन करेंगी। मायावती ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का साफ तौर पर ऐलान किया है। तो बसपा सुप्रीमो ने ये एक बड़ा ऐलान किया है, जहां मायावती द्वारा विपक्ष की बैठक में बसपा को न बुलाने को लेकर वो नाराज थी, तो द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी वर्ग से होने पर उन्हें समर्थन देने की बात कही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मायावती ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का एक बड़ा ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा ऐलान है और इस ऐलान के बाद के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, क्या जानकारी मिल रही है? मायावती ने सुबह देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष को घेरा है। साफ तौर पर देखिए, एनडीए के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनका समर्थन किया है, और वो काफी नाराज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखी। उन्होंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि जो बयान उनका रहा है कि जो विपक्ष एकजुट करने की बात करे, जो ममता बनर्जी ने, शरद पवार ने जिस तरह दिल्ली में बैठक की है, उस बैठक में हमें नहीं बुलाया गया, भेदभाव किया गया है। बीएसपी जो विपक्ष है वो जातिवाद सोच दिखा रही है, और चुनाव में बीजेपी सर्वसम्मत का दावा कर रही है। बीजेपी को भी उन्होंने आड़े हाथ दिया है हालांकि, लेकिन उन्होंने कहा कि बीएसपी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है, और आदिवासी समाज की महिला को हमारा समर्थन है। इसलिए बंगाल के सीएम ने बैठक को कुछ पार्टियों को बुलाया है, हमें नहीं बुलाया। राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष हमें अलग अलग किया है। कहीं न कहीं शरद पवार की जो बैठक हुई उसमें हमें नहीं बुलाया गया है। हम बाबा भीमराव साहब के, अम्बेडकर की राह पर चलते हैं। कांग्रेस बीजेपी बाबा साहब की राह पर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी भी नहीं है, बीएसपी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं ये लोग। इसको लेकर कहीं वो नाराज दिख रही थी। जिस तरह मुर्मू को राष्ट्रपति के जो चुनाव में समर्थन देने का भी खुलेआम ऐलान किया उन्होंने, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीएसपी दलितों और गरीबों की पार्टी है, ऐसे में निडर होकर फैसला लेने वाली पार्टी केवल एक है, वो अपने आप को बसपा को बताया उन्होंने। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि बीएसपी किसी भी पिछलग्गू पार्टी नहीं है, किसी के पीछे की नहीं चलने वाली पार्टी है। वो अकेले समर्थन अपने अकेले चलने की राह पर चलती है। हालांकि बीजेपी हमेशा साजिश करती है, ये भी आरोप मायावती ने लगाया, और हमारी पार्टी जुमलेबाजी वाली पार्टी नहीं है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की राह पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन इतने आरोप लगाने के बाद भी मायावती ने बीजेपी का ही जो प्रत्याशी है उसका समर्थन किया है। हालांकि विपक्ष इससे नाराज है, लेकिन उन्होंने एक आरोप जो लगाया जो विपक्ष पे, कि विपक्ष जातिवादी सोच रख रही है और चुनाव में हमें अलग थलग किया गया है। उन्होंने ये आरोप जरूर लगाया कि विपक्ष ने जो बैठक की, चाहे वो शरद पवार ने की हो, चाहे बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने जो पार्टी के जो कुछ पार्टियों को बुलाया था विपक्ष को एकजुट करने के लिए, उसमें हमें नहीं बुलाया गया। इससे कहीं ना कहीं झल्लाई मायावती ने आज जो है वो ये कहते हुए समर्थन दे दिया राष्ट्रपति चुनाव में कि आदिवासी समाज की महिला है, इसलिए हमारा समर्थन है। तो कहीं ना कहीं इसके सियासी कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये पहले भी माना जा रहा था कि जो एनडीए को 12,000 वोट का जो कमी है वो बीएसपी कर सकती है अगर उसके साथ आ जाएगी। ये चर्चा कल भी हो रही थी। हालांकि आज सुबह ही सुबह मायावती ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करने के बाद उन्होंने समर्थन दिया, तो इसको विपक्ष को पहले ही अंदाजा था कि वो कहीं ना कहीं बीएसपी जो है वो एनडीए की तरफ जा सकती है। हालांकि देखिए, इससे पहले जो 10 सांसद उनके अगर बसपा बहुजन समाज पार्टी के हैं लोकसभा में, तो वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से रहा है। लेकिन बीच में गठबंधन टूटा। हालांकि इस मामले में आज तक भी अखिलेश यादव ने नहीं बोला, और मायावती कई आरोप लगा के उन्होंने और गठबंधन तोड़ दिया था। लेकिन जो 10 सांसद बने वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बने थे। हालांकि ये उम्मीद अखिलेश यादव को थी कि कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती विपक्ष के साथ रहेंगी, और कहीं ना कहीं वो जो विपक्ष जिस प्रत्याशी को उतारा उसका समर्थन करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एनडीए के प्रत्याशी का कहीं ना कहीं समर्थन करती नजर आई, और विपक्ष पे आरोप नहीं लगाया कि मुझे अलग थलग रखा गया, पार्टी मुझे बैठक में नहीं बुलाया गया। इसलिए वो कहीं ना कहीं महिला आदिवासी होने के नाते उन्होंने बीएसपी ने उनको समर्थन देती हुई नजर आई।
लेकिन जिस तरह से जो अभी आपने कहा कि ये कहा जा रहा था कि शायद वोटिंग पूरी नहीं हो पाएगी और एनडीए को इसका डर भी लग रहा था, तो मायावती के जाने से उनको मजबूती मिल सकती है और विपक्ष को एक झटके के तौर पर भी इसे देख सकते हैं। निश्चित तौर पे दिनेश, देखिए कि 12,000 वोट कम थे एनडीए के पास। वो उनको लगता था अगर बीएसपी अगर साथ आ जाती है तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा फायदा होगा और बड़ा एक जो विपक्ष जो एकजुट का जिंगरा फोड़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक टूटता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत होगी। और 24 घंटे के अंदर देखिए कहीं ना कहीं एक फर्क देखने को मिला। मायावती खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान करती हैं और विपक्ष पे ही आरोप लगाती हैं कि ममता बनर्जी ने दिल्ली में बैठक की, शरद पवार ने बैठक की, हमें इसे अलग थलग रखा गया, हमें बुलाया नहीं गया, हमसे समर्थन नहीं मांगा गया। जब नहीं मांगा गया तो वो झल्ला गई और झल्लाने का वजह यही रहा है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम बीजेपी पर भी आरोप उन्होंने लगाया। बीजेपी दिखावा करती है, हम बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम आदिवासी महिला होने के नाते उसको समर्थन कर रहे हैं। तो इससे दो मायने निकलते हैं। एक तो हमेशा ये आरोप बसपा पे लगता रहा कि वो बीजेपी के साथ है और यही वजह रहा कि विधानसभा में क्या उसकी स्थिति हुई है ये इस मैसेज को लेकर। उसके बाद भी आज भी उन्होंने जिस तरह एनडीए की यानी बीजेपी की जो प्रत्याशी रही हैं एनडीए की आदिवासी महिला, उनको कहीं ना कहीं उन्होंने समर्थन दिया और ये कह के दिया कि हम बीजेपी को नहीं आदिवासी महिला होने के नाते दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका दो मायने अलग अलग देखा जा रहा है। अब इसका सियासी मायने भी निकल रही है और विपक्ष का क्या कदम होगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसका पूरा फर्क 2024 में भी पड़ेगा। जिस तरह मायावती ने फैसला लिया है इसका क्या कुछ असर रहेगा बसपा के लिए वो 2024 में देखना होगा और इसके साथ क्या करता है ये भी देखने वाली बात होगी। दिनेश, चलिए अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि मायावती ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एनडीए से समर्थित राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का साफ तौर पर समर्थन देने की खुलकर बात कही है और वो विपक्ष से नाराज चल रही थी क्योंकि किसी भी बैठक में बसपा को नहीं बुलाया गया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला है, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं।